एक व्यक्ति सत्संग सुन रहा, सत्संग सुनते सुनते आरती हुई, प्रसाद लिया, माथा टेका, माथा टेक कर जैसे ही उठ के चला, वो बात दिमाग में आ गई गुरु जी की। गुरु जी कह रहे थे सत्संग में आए तो कुछ छोड़ के जाइयो। क्या छोड़ के जाऊं? गुरु जी ये भी कह रहे थे यहां से कुछ लेके जाइयो। क्या लेके जाऊं? गुरु जी ये भी कह रहे थे कि बदल के जाइयो। क्या बदलूं? विचार करता करता जैसे ही गेट पे गया, बहुत सारी चप्पल पड़ी थी। बोला ऐसा करो अपनी पुरानी वाली छोड़ दो, नई वाली। इसे बदलने को कह रहे थे क्या? सतगुरु महाराज कह रहे थे अगर सत्संग में आए हो तो अपने बुरे कर्मों को यहां छोड़कर जाना, मेरे पास छोड़कर जाना, यहां से सत्कर्म लेकर के जाना। अगर सत्संग में आए हो तो यहां से बदल कर जाना। लेकिन हम अपने अपने हिसाब से धारण कर लेते हैं। ऐसे ही महाराज प्रवचन कर रहे, भाई सेवा करो, सेवा साथ जागी, परमार्थ करो, भूखों को भोजन दो। एक 10-11 साल का बच्चा सत्संग सुन रहा। सत्संग सुनते सुनते बच्चे ने गहन चिंतन किया। 2 दिन तक विचार करता रहा। सत्संग सुन के जब गया, विचार करने के बाद में मेरे पास में पैसा नहीं, मैं मजदूरी नहीं करता, दिहाड़ी नहीं करता, मैं कैसे सेवा करूं? बिना पैसे के तो सेवा भी नहीं होती। लेकिन याद रखना प्रेमियों, जो करने वाला होता है वो रास्ता निकाल लिया करता है, और जो कमचोरा निकम्मा हुआ करता है वो केवल बहाने बनाया करता है। उस 10-11 साल के बच्चे ने रास्ता निकाल लिया। जून जुलाई का महीना था। उस जून जुलाई के महीने में एक छायादार पेड़ था रास्ते पे, उसके नीचे 2-3 घड़े पानी के रख लिए भर के। समझ गए ना? जो भी वहां को जाता उसी को पानी पिलाता, बड़ा आशीर्वाद बच्चे को देते। मैं आपको बताना चाह रहा हूं सत्संग सुनने का और भोजन का और सेवा का क्या मतलब हुआ करता है। इस बात के द्वारा आप समझ सकते हो। जो भी वहां को निकलता उसी को पानी पिलाता। 3-4 महीने पानी पिलाते होगे। उसी रास्ते से 2-3 व्यक्ति रोज निकलते थे। एक दिन उसने बैठाया, दोस्त एक बार बताओ, आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन यहां को रोज निकलो, आप यहां के तो हो नहीं, आप पिछले गांव के भी नहीं हो, क्योंकि आसपास के गांव को लगभग मैं सबको जानता हूं। आप कौन हो, कहां से आते हो? उनमें से कहा, भाई सच्चाई हम यहां के नहीं है। उस बच्चे से बड़े प्रभावित थे भी, हम यहां के नहीं है। बोला आप कौन हो? बोला मैं यमदूत। ए बहन जी, मैं आपके लिए कह रहा, आप ही को समझाना चाह रहा मैं कुछ। हम आप यहां को जाते हो, हम यमदूत हैं। जब कोई इस गांव के अंदर, अगले गांव के अंदर जब कोई मरता है, हम उसके प्राण लेने के लिए आते हैं। बोले यार दोस्त एक बार बताओ, थारे पास में कोई कंप्यूटर, कोई फाइल, कोई किताब काफी कुछ है? बोला हमारे पास सब कुछ है। बोला उसमें सबका है? बोला सबका, जितना भी धरती बजी सबका सबका। बोला मेरा भी है, तेरा भी है। बोला दोस्त जब कल आओ तो मेरे नाम की फाइल देख करना, मेरी मौत कब और कैसे होगी। बोला ये हमारे नियम के विरुद्ध है, क्योंकि मौत का तो अचानक आना ही काम है ना, ये हमारे नियम के विरुद्ध है। बोलने मैं किसी को बताया थोड़ा रहा, हम तुम तो दोस्त हैं, मैं किसी को बता रहा थोड़ा ही। चल एक ने कहा यार चल बच्चा यार देख लेंगे। वो वहां चारों गए। जब चारों के चारों गए, जाकर के उन्होंने उसके नाम की फाइल देखी, चारों के चारों रोने लगे। जब चारों के चारों रोने लगे, खैर फाइल देखी, फाइल देख कर आए। आने के बाद में उसके पास बैठे, पानी पिलाया। दोस्त मेरे नाम की फाइल देखी? बिल्कुल देखा। क्या देखा? कि जब तेरी उम्र 25 साल होगी और तेरी शादी होगी, जिस दिन दुल्हन तेरे घर के अंदर आएगी, सरफ के डसने से तेरी मौत होगी। बोला दोस्त इससे बचने का भी तरीका है कुछ? बोला बिल्कुल है। क्या है? शादी मत करवाना, मौत तो शादी है। लड़का वही 25-26 साल का, 27 साल का होगा, जब भी शादी हो गया वो नाट जा। 28 साल का जवान हो गया। जब लड़का नाटता रहा, ऐसे ऐसे हमारे संचालक बैठे, आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों सबको इकट्ठा कर लिया, रिश्तेदार बुला लिए माँ बाप ने। लड़के पे इतना दबाव बनाया, कुल मिलाकर शादी करने के लिए हाँ कर दी लड़के ने। एक पास के गांव में सत्संग के घर की लड़की देखी। कुल मिलाकर शॉर्ट करके बताऊं कि लड़के की शादी करके घर ले आई लड़की को। जैसे ही घर लेके आए, लड़की कमरे के अंदर, जो व्यक्ति वहां रुके हुए थे उनके किसी को खाट की आवश्यकता खाट दे रहा, भोजन की आवश्यकता भोजन दे रहा, कपड़े की आवश्यकता कपड़ा दे रहा। 11 बजे तक सबको लेटाया। लेटा करके जैसे ही रूम की तरफ चला, वो सांप नजर आ गया। समझना गहराई से।
जब वो सरफ नजर आया, बोले दोस्त आ गया? बिल्कुल आ गया। चल ऐसा कर, डस और निकल। बोला नहीं, अभी तेरे पास में 1 घंटा है, जा दुल्हन से बात कर। बोले यार दोस्त एक बार बता, क्या जब 1 घंटा हमारे पास में ही है तो 1 घंटे के लिए दुल्हन से क्या बात करनी? हम क्यों ना सत्संग कर लें? सत्संग का महत्व समझना। हम क्यों ना सत्संग कर लें, क्यों ना भजन? तेरी मर्जी है। 1 बजे तो तुझे मरना, बोल रहे 1 बजे तो मुझे मरना है, 1 बजे तो मेरी मौत है ही है। लड़की ने देखा तेरे पति के पास में कोई है तो है नहीं, ये बात किससे कर रहा? विचार कर लिया कि इसके पास में कोई है नहीं, ये अपनी मौत से बात कर रहा है, इसको मौत दिख रही है इसकी। 1 बजे मेरे पति की मौत है। विचार करो माता बहनों, जिस दुल्हन के हाथ पे से मेहंदी भी ना उतरी हो, चंद घंटे पहले उस घर के अंदर आई हो और ये पता चल जाए कि पति की मौत है, क्या गुजरती होगी उसके दिल पे। धन्यवाद माता जी। दुल्हन थी बैठ गई, दोनों के दोनों सुमरण करने लगे। 12 बजने में 5 मिनट थी। उसी बस्ती के अंदर एक लड़की औरत को बच्चा पैदा हुआ। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, ऐसे ही लड़की ने कहा, औरत ने कहा, पिताजी कोई और घर में था नहीं, ससुर था बुजुर्ग, पिताजी मेरे शरीर के अंदर जीने की क्षमता नहीं रही, मेरे अंदर ही ताकत नहीं रही, मुझे भोजन की व्यवस्था कर दो। बेटी रात के 12 बजे, मैं कहां से भोजन लेकर के आऊं? पिताजी मुझे नहीं पता, या तो मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो, नहीं तो जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया ना, मैं इसको भी खा सकती हूं। बाप था, भाग लिया वहां से। जैसे ही भाग लिया, धन्यवाद माता जी, जैसे ही गया, जाके एक चौराहे पे आवाज लगाई, भाई मेरी बहू को बच्चा पैदा हुआ, अगर किसी के पास में भोजन हो तो मुझे भोजन दे दो, उसको भोजन की आवश्यकता है। वही दुल्हन थी, उसने विचार किया, धन्यवाद जी, उस दुल्हन ने विचार किया कि जो ये थाल रखा हुआ है, जो मुझे अपने पति के साथ में खाना था, पति की तो 12 बजे मौत है, इस थाल का क्या? प्रेमियों, उस दुल्हन ने वो थाल उठाया और थाल उठा करके नीचे गई, जाकर के लो बाबा भोजन लो। भोजन हाथ में लेकर एक झलक उस दुल्हन को देखा और वहां से भाग लिया। जाकर के आवाज लगाई, बेटी मैं भोजन ले आया। जैसे ही लड़की ने बच्चे को एक तरफ लेटाया, भोजन किया, उसने कहा पिताजी, भोजन करने के बाद एक बात बताओ पिताजी, रात के 12 बजे इतना स्वादिष्ट भोजन, गर्म भोजन आप कहां से लेकर के आए? बेटी मुझे नहीं पता कहां से आया, किसने किसके घर से आया, लेकिन जिसने ये भोजन दिया वो कोई दुल्हन थी, क्योंकि दुल्हन के लिवाज में थी, पहचान लिया। पिताजी मैं उसको दिल से आशीर्वाद देना चाहती हूं, नाभि से आशीर्वाद देना चाहती हूं। जैसे ही उसने कहा, वो सदा सुहागन रहे, 12 बज चुके थे। उसने कहा भाई 12 बज के डस और निकल। बोला रे मैंने तुझे 1 दफा नहीं डसा, 3 दफा डस लिया, और ये मेरे जीवन का पहला चांस है, अन्य तो 1 बरके में साफ हो, 3 बरके में भी नहीं मरा। बोला चल 1 बार और कोशिश कर। चौथी बार भी डसा, नहीं मरा। बोले 10 मिनट रुक। पता सतगुरु समनदास जी क्या कहा करते, मैं इसलिए कह रहा, सतगुरु समनदास महाराज कहा करते थे, काल हमारा कोकड़ा, यम हमारे गुलाम, और हम चल रहे हैं सतगुरु के तो किसे करें, कहते थे ना, क्योंकि काल भी सर्वा नहीं होता, वे भी सतगुरु महाराज के अधीन होते हैं। बोला भाई 10 मिनट रुक। वहां से भाग लिया वो काल भी। सतगुरु महाराज के दरबार में जैसे ही गया, सतगुरु महाराज अपने आसन पर बैठे, देखते ही मुस्कुराए, जाके माथा टेका, बंदगी करी। महाराज एक बात बताओ, मैंने उस व्यक्ति को 4 दफा डस लिया, उसको मौत क्यों नहीं आ रही? बोला रे इसका सबसे बड़ा कारण तो तू ही है। बोला मैं कारण कैसे हूं? कि सबसे बड़ा कारण तू ऐसे है कि तन्ने उसकी साथ में 1 घंटा क्या करा, सत्संग, और सत्संग के अंदर मौत, ये तो सच्चाई है ना। बोला दूसरा कारण उसकी पत्नी है। मतलब कैसे? कि उसकी पत्नी इसलिए है कि अगर वो भोजन ना देती तो वो औरत मरने वाली थी। उसने उस औरत की जान बचाई जिसने बच्चे को जन्म दिया था।
बोले महाराज अब उसकी उम्र 25 साल थोड़ा ही रही। बोला और अब तो उसकी उम्र 100 साल होगी। समझो 1 घंटे का सत्संग सुनने से, सत्संग करने से 75 साल उम्र बढ़ी ना। क्या हम वो सत्संग करते हैं? क्या हम सच में वो सत्संग सुनते हैं? शायद नहीं। क्योंकि अगर हम सत्संग वास्तव में सुनते तो आज ये स्थिति हमारे सामने ना होती है। प्रेमियों, सत्संग का समझना बहुत बड़ी बात है। सत्संग को सुनना बड़ी बात नहीं है, सत्संग को जीवन में धारना बड़ी बात है। आज कहां सत्संग है? आज सत्संग हमने यहां कर लिया, सत्संग सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ठीक है, हमने पैसे लगा दिए, 10 संत बुला लिए, आगे भोजन भंडारा कर दिया, भोजन जीम लिया, यही सत्संग होगा? नहीं। हमने देखा, रोज देखा है, हम भी देखा है, सत्संग में ही रहे रोज। सत्संग के अंदर मैंने देखा माँ बाप बड़े सत्संगी, बड़े प्रवचन करें, बहुत बाणियां गावे। अगर हमारे जैसा कोई उनके घर चले जा, अगर घर में 2 लड़के हो ना, एक तो दारू पियो फिरे, दूसरा भांग तारता फिरे बाग में, ये सत्संग की हालत है। अरे सत्संग तो वो हुआ करते, सत्संग दूसरों को सुधारने से पहले अपने घर को सुधार लो, समझ लो सत्संग। अगर अपने घर को ना सुधारा, दुनिया को सुधार लेंगे क्या? सबसे पहले अपने घर का सुधारना है। माता बहनों प्रेमियों, आपसे भी कहूं, आप भी सुधारना आपका है, क्योंकि आप सब कुछ करने वाली हो और आपके जिम्मा है। आज मैं देखूं इस चीज को, क्योंकि आज हमारे बच्चों की हालत बहुत खराब है। वो खराब क्यों है? क्योंकि जो हमारी माताएं है ना, ये माताएं इसकी जिम्मेदार हैं। मैं आपको दावे से कहूं इस बात को, आप सत्संग भी मत लो, अगर आपने जो काम में बताया जा रहा है ये काम कर लिया तो समझ लेना सत्संग आपके घर में आ गया। एक तो सबसे पहला काम, जब भी भोजन बनाओ, जिस देवी देवताओं को, जिस भगवान को, जिस गुरु को आप मानती हो, उसी का सुमरण करते हुए, नाम लटते हुए भोजन बनाना। कभी क्रोध में भोजन मत बनाना, कभी गाली में गाली देते हो भोजन मत बनाना। लेकिन बाजी तो बेहुद्दी से ऐसी हो, अगर कोई उसे ना भी मिले चाहे साढ़े कुत्ते को गाली देने पड़े, देगी जरूर। हुआ समझ गए ना? वो भोजन नहीं हुआ करता प्रेम, वो नरक हुआ करता है। अगर ऐसे भोजन को कोई व्यक्ति खावेगा, बच्चों के अंदर तो सद्गुण क्या आवे, बड़ों के अंदर भी अवगुण प्राप्त हो जाएंगे। जब भी भोजन बनाओ, अपने देवी देवता का, अपने सद्गुरु, जिसको भी आप मानते हो, उसका सुमरण करते हो भोजन बनाना। दूसरा काम, जिस देवी देवताओं को, जिस भगवान को, जिस गुरु को आप मानते हो, भोजन बनते ही सबसे पहले अपने गुरु की गद्दी को भोग लगाना। वहां पे थाली रखे आना मंदिर के अंदर, 5 मिनट बाद उस थाली को लेकर के आना और उसे सारे भोजन में मिला देना। फिर क्या हो गया वो भाई? क्या हो गया? प्रसाद हो गया ना। अगर प्रसाद खावेंगे, वो कहना जैसा खावे अन्न ऐसा ही हो जा। सच्चाई है ना? वादा आपसे करता हूं माताओं बहनों, 6 महीने के बाद देख लेना, आपके घर के अंदर से अगर 50% बीमारी खत्म ना हो जा और बच्चों के अंदर सद्गुण प्रवेश ना हो जा, तो मुझे कह देना। इसको सत्संग कहा करते हैं।